हाय वेलकम ऑल। एंड इन दिस वीडियो हम जो बात करने वाले हैं वो भक्ति मूवमेंट पे बात करने वाले हैं, क्योंकि इस भक्ति मूवमेंट जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, खासकर यूपीएससी में। आप देखेंगे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा सामने कि बीजक, आप यहाँ पे देखिए बीजक से आपका क्वेश्चन आया है, फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्क से आपका क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट में। और डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिएगा, पूरी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराजा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे वो कंटेम्परेरी या फिर टाइमलाइन आपसे पूछ रहा है कि कौन से इसमें लोधी डायनेस्टी, कौन से इसमें बाबर डायनेस्टी के सामने या उस टाइम पर फ्लरिश कर रहे थे। तो पहले तो आपको पीवाईक्यू को देखकर यह चीज देखना होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए 2022 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर टीचिंग्स ऑफ रामानुजम के बारे में डायरेक्टली पूछा गया जो भक्ति मूवमेंट से था। तो इसके आंसर्स तो हम देखेंगे ही, पर अभी नहीं, पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 देने वाले हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो ऊपर आई बटन पे जाके आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और बहुत तरह के वीडियोस बनाया है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं यह कोशिश करूंगा कि आपको भक्ति मूवमेंट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको रिकॉल कराना। अगर आपने तैयारी कर रखी है बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो से तब भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओरिजिन ऑफ भक्ति मूवमेंट में देखेंगे, मैं थ्योरी पार्ट पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, कुछ चीजें आपको बता दूं। आपको ही पता है कि भारत में जैसे ही भक्ति कल्ट की शुरुआत हुई थी ना, सबसे पहले तमिलनाडु और ये जो साउथ वाला रीजन था ना, यहाँ पे आपको भी पता है कि सबसे पहले पांड्याज, चोलाज और पल्लवाज 7th और 8th सेंचुरी के अराउंड, आप देखेंगे 7th और 8th सेंचुरी के अराउंड ये वाले रीजन पे जब चोलाज, पांड्याज और ये सब लोग यहाँ पे चेराज ये रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है अलवर्स और नयनार्स के द्वारा। अलवर्स कौन थे, यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैं पेन अभी बना रहा हूँ, अलवर्स, और ये है आपके नयनार्स। ये अलवर्स कुछ नहीं थे, मैं आपको एक शॉर्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। अलवर्स जो विष्णु के पैट्रोनेज होते हैं, जो विष्णु के डिवोटीज होते हैं, उनको बोलते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं। और नयनार्स वो होते थे जो शिव की पूजा करते थे। तो हिंदुइज्म में दो क्लासिफिकेशन था, मतलब जिस भगवान की जो पूजा कर रहा है या फिर प्रार्थना अर्चना कर रहा है, डिवोशन कर रहा है, तो उसको एक नाम से पुकारा जाता था। अलवर्स हम विष्णु के फॉलोअर्स को बोलते थे और नयनार्स हम शिवा के फॉलोअर्स को बोलते थे, और ये साउथ इंडिया में था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं यहाँ पे अभी आपको बताया इस मैप पे, 6 to 10th सेंचुरी एडी इन तमिलनाडु। और इसमें मेनली आप देखेंगे 12 अलवर्स थे और टोटल 63 नयनार्स थे। अब ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कितने थे, ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कौन किसका फॉलोअर्स था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करने होंगे, जैसे इस वीडियो में आपको मैं बताता जाऊंगा। जैसे अंडल, अंडल क्या थी, एक विमेन अलवर थी, यानी एक महिला थी जो कि विष्णु की फॉलोअर्स थी और बहुत फेमस थी, तो उनके पोएम्स काफी फेमस। फिर आप देखेंगे कि नालारी दिव्य प्रबंधम, एक तरह का एक बुक था दिव्य प्रबंधम, और इसे संस्कृत में लिखा गया था सॉरी, और इसे तमिल वेदा भी बोला जाता है। तो ये होके कल होके आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नलारिया दिव्य प्रबंधम ये किससे रिलेटेड है। तो अलवर से रिलेटेड है, विष्णुइज्म से रिलेटेड है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है, तमिल से रिलेटेड है, साउथ इंडिया से रिलेटेड है। अब यहीं पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, सॉरी फॉर ये छोटा फॉन्ट के लिए, अराउंड 12th सेंचुरी एडी। लेकिन आप बने रहिए इस वीडियो पे, जैसे ही खत्म होगा मैं आप दिखाऊंगा कैसे यही टेक्स्ट जो मैंने लगा रखे हैं ना नितिन सिंघानिया के, और इस वीडियो में मैं जनरली आपको साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी होती है उसके भी वीडियो ग्राफिक्स मैंने लगा रखे हैं। तो वहां से भी कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता जाऊंगा, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि 12th सेंचुरी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 6 से 10th के बीच में, ये तो आपका अलवर्स और नयनार्स थे, लेकिन 12th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस 12th सेंचुरी में आपके बसावना, बसावना करके एक प्रमुख आदमी है जो कि वीर शैव मूवमेंट से जुड़ते हैं, और वीर शैव सोशल रिफॉर्मर होते हैं, और वीर शैव मूवमेंट से जुड़ते हैं, और जिसे लिंगयात्स भी बोला जाता है। आगे मैं दिखाऊंगा स्लाइड्स में लिंगयात्स, अभी के लिए आप इतना जानिए। इसके अलावा 13th सेंचुरी ऑनवर्ड से भक्ति मूवमेंट्स काफी ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में भी फैल गया, यानी पहले साउथ इंडिया में फैला,
6 to 10 सेंचुरी, याद रखिएगा। उसके बाद ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ फैला, और नॉर्थ इंडिया में फैलने की वजह थी कि वहां भी काफी ज्यादा इसका प्रचार हुआ था। जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना, भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया, लेकिन लेटर इसके दो एट्रीब्यूट्स हुए। कौन से हुए? सगुना और एक निर्गुण। ये हिंदी में आप पढ़ते हैं। सगुन में हम क्या करते हैं कि किसी भी भगवान को किसी के रूप में पूजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने विष्णु का रूप माना भगवान का, ईश्वर का विष्णु के रूप में पूज रहे हैं, तो सगुना भक्ति होगी। अगर गॉडेस देवी के रूप में पूज रहे हैं, जो कि मेनली किधर पूजा जाता है, हमारा ईस्टर्न स्टेट में, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे जनरली आपको गॉडेस देवी के रूप में। तो अगर हम किसी भी रूप में किसी को पूज रहे हैं ना, तो सगुन भक्ति होती है। और अगर हम निराकार रूप में पूज रहे हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, तो जनरली वो निर्गुण कहलाती है। तो दो तरह की भक्ति मूवमेंट होगी पूरी साउथ इंडिया में, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो आपको याद रहेगा, एक तो सगुन हो गया। सगुन में 3 फॉर्म्स की पूजा होती थी, शिव की, विष्णु की और गॉडेस देवी की। शिव के फॉलोअर्स को क्या बोलते थे? नयनार्स। विष्णु के फॉलोअर्स को क्या बोलते थे? अलवर्स। और गॉडेस देवी की भी पूजा होती थी, जो हम देखते हैं आगे चल के कि कैसे तंत्र मंत्र और देवी साधना की पूजा होती है। खासकर जो पूर्वी भारत है, जो बंगाल है, पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नाम से जो आपको पता होना चाहिए, जैसे अलवर्स में अंडल है, जो कि विमेन सेंट थी। वैसे ही नयनार्स में भी कुछ सेंट्स हैं, जैसे अमैयार करके एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए मैं यहाँ पे इसको रेड कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और इसके अलावा कुछ पोएट्स भी थे, जैसे अपार, संबादर, सुंदरर। और इस तरह से ये सब नाम जो है ना, ये मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जरूर से एग्जाम में आ सकते हैं और आए भी हैं। तो इन चीजों को आपको बेसिकली याद रखना है कि कैसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो साउथ इंडिया में इसकी शुरुआत होती है, कब होती है, एक टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 6 से 10 सेंचुरी एडी के दौरान इसकी शुरुआत होती है। और सबसे पहले शुरुआत होती है, जब अपने हिस्ट्री के बुक में पढ़ेंगे, तो पल्लवाज, पांड्याज और चोलाज, यह तीनों का किंगडम था 7 to 8 सेंचुरीज के आसपास। और उसके बाद एक डिफरेंट फेज में भक्ति मूवमेंट आता है भारत में, जो जब आपका देखने को मिलता है कि इस्लाम इंडिया में आता है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इंडिया की जब हम बात करेंगे, तो 6 से 10 सेंचुरी के बीच में तो ये ऑलरेडी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ये नयनार्स अलवर्स वाला। लेकिन जब इस्लाम कब आता है भारत में, तो आपको ही पता है, 712 एडी, 712 एडी के अराउंड मोहम्मद बिन कासिम आता है। और ये टाइमलाइंस आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। मैं आगे दिखाऊंगा पीवाईक्यूज में। तो 712 एडी में जैसे ही इस्लाम इंडिया में आता है, तो इस्लाम के साथ साथ एक चीज आता है, सूफी मूवमेंट। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सूफी मूवमेंट जब इंडिया में आता है, तो इस्लाम अपना प्रचार सूफी सूफी मूवमेंट के थ्रू भी करता है। और इस्लाम अपने रिलीजन को ऐसा बताता है कि जनरली हम एक गॉड में बिलीव करते हैं, इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट। और जनरली जो रिचुअल्स थे ना, जैसे मतलब जो जनरली पूजने की पद्धति जो होती है, फिर जो रिचुअल्स होते हैं जो हमें करना पड़ता है, वह चीज इस्लाम में उतना ज्यादा नहीं थी। तो बहुत सारे लोग इस्लाम को लेके अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि वहां पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे उस रिलीजन को। तो जनरली उस रिलीजन, जब इस्लाम आता है, तो उसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगा 15 सेंचुरी के आसपास फिर से, 15 सेंचुरी के आसपास फिर से आपको देखने को मिलेगा कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में वापस री इमर्ज होता है, रिवाइव होता है। और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि उस वक्त आपको ही पता है कि साउथ इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म काफी फैल रहा था। तो जो ब्राह्मणिज्म था, जो वैष्णविज्म था, विष्णु और शिव की पूजा थी, वो काफी हद तक कम हो गई थी। तो कोई भी चीज अगर कम हो रही है, तो उसको रिवाइव करने की आवश्यकता थी। तो उस चीज को रिवाइव भी करने के लिए भक्ति मूवमेंट साउथ में 15 सेंचुरी के ऑनवर्ड्स आता है। कौन कौन लेके आते हैं हम अभी देखेंगे आगे, अभी धैर्य बना के रखिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको यह भी देखना है कि अब जो ये भक्ति मूवमेंट दोबारा आएगा ना 15 सेंचुरी के आसपास, 12 से लेके 15 सेंचुरी के आसपास, वह जनरली आपको देखने को मिलेगा कि वह ज्यादा फोकस किस पे करेगा? डिवोशन पे करेगा, भक्ति पे करेगा, भगवान को पाने की बात करेगा। रिचुअल्स पे नहीं करेगा वो ज्यादा फोकस, क्योंकि वो उसी के लिए प्रोपोगेट हुआ था, उसी के लिए फैलने आया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब जैसे ही आप साउथ इंडिया में देखिएगा, तो 2 ग्रुप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, अलवर्स और ये मैंने आपको बता दिया।
यहाँ पे एक अलवर सेंट भी आपको बताया, अंडल, जिसे मीरा ऑफ द साउथ बोला जाता है। सॉरी फॉर द शॉर्ट फॉन्ट, ये जो छोटा फॉन्ट में आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट आपको नयनार्स भी मैंने बताया, वहां पे भी सुंदरर करके और संबदर करके, ये देखिए दो नाम याद रखिएगा। इन्होंने एक पोयम्स की किताब लिखी, तेवाराम जिसे बोलते हैं। पूछ सकता है तेवाराम क्या होता है, तो जनरली तेवाराम एक कलेक्शन ऑफ बुक था, जो कि किसने लिखा था, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, संबांदर और सुंदरर। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, साउथ के नेम्स काफी पूछते हैं। इसके अलावा मैंने नालरिया दिव्य प्रबंधम बता दिया, ये वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ है, विष्णु से। इसके अलावा आप देखेंगे तो वीर शैव मूवमेंट, जो अभी मैं बता रहा था कि 12th सेंचुरी एडी के आसपास इसकी शुरुआत हुई। और यह न्यूज में इसलिए कि आप गूगल पे जाके गूगल करिएगा, 2020-21 के आसपास काफी न्यूज में था ये, क्योंकि पीएम मोदी जब गए थे 1819 के बाद लंदन, तो वहां पे उन्होंने एक स्टैचू का इनॉग्रेशन शायद किया था। और जनरली उसमें जो वीर शैव मूवमेंट से रिलेटेड था, लिंगायत के जो सोशल रिफॉर्मर थे बसवना, उनसे रिलेटेड, और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स की जो बात की जाती थी इसमें, लिंगायत में। जनरली ये जो ऐसा रिलीजन था, हिंदुइज्म का एक सेक्ट था ये। और सेक्ट था हिंदुइज्म का मतलब हिंदुइज्म ही फॉलो करते थे वो, लेकिन वो कुछ जो फॉलो करते थे ना हिंदुइज्म, वो अलग तरीके से फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो शिव को वर्शिप करते थे, लेकिन वो अपने लिंग, जो शिवलिंग होता है ना, वो निराकार रूप होता है, तो एक तरह का निर्गुण भक्ति वो करते थे। कोई आकार की पूजा नहीं कर रहे भगवान की, पर हाँ पूजा जरूर कर रहे हैं। और अपने लेफ्ट शोल्डर पर वो लिंग, शिवलिंग बांधते थे। और एक और मेजर डिफरेंस था कि वो क्रीमेट नहीं करते, जैसे हिंदुइज्म में आपको दिखता है कि वो हम हमारे हिंदुइज्म में ऐसा होता है कि जब कोई मरता है तो हम जनरली उनको जलाते हैं, अग्नि अग्नि का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि वो क्रीमेट नहीं करते थे, उनको बरी करते थे। देखिए, instead of cremating them, they believe that devotee will be united with Shiva and will not return to this world, तो इसलिए वो उनको दफना देते थे। क्वेश्चनिंग द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, की जो भी प्रैक्टिसेस थे हिंदुइज्म में, जनरली रिचुअल से रिलेटेड, उस पे क्वेश्चन शायद करना था। चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, री मैरिज ऑफ विडोज, यानी एक तरह का आप देखेंगे कि सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स चीजें थी, जो कि रूढ़वादी चीजें हैं, उनके अगेंस्ट में जाके ये भक्ति मूवमेंट खड़ा होकर आता है, क्योंकि एक्चुअल में हिंदुइज्म को रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। अब मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट हम देखेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और डायरेक्ट यहाँ से आया था। इसमें देखिए ऐसे ही स्टेटमेंट बनाता है, आपको याद होना चाहिए। देखिए भक्ति मूवमेंट बात क्या कर रहा है, यूनिटी ऑफ गॉड। जब यूनिटी ऑफ गॉड की बात कर रहा है, तो हमें भगवान से जुड़ने की बात कर रहा है, जो हमारे अंदर आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने की बात कर रहा है। इंटेंस लव तो होगा ही, सैल्वेशन होगा ही, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स होगा ही, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होगा ही, क्योंकि हिंदुइज्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफी उस समय फैला था। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कुछ लोग क्या करते थे, हिंदुइज्म को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तहत यूज करने लगे थे। तो उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ यह एक प्रैक्टिस शुरुआत की गई थी, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स आए थे हिंदुइज्म के तहत, उसको रिवाइव करने की बात कही जा रही थी। अब टू स्कूल्स ऑफ भक्ति मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, निर्गुण और सगुण। इसमें बस याद आपको यह रखना है कि निर्गुण भक्ति कौन कौन करते थे, तो आपको भी कुछ नाम तो आप हिंदी में ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। कबीर, कबीर के दोहे। और वो तो जनरली जो रिचुअल्स थे, जो प्रैक्टिसेस थे, जो मस्जिद में लाउड स्पीकर होता है, या फिर जो भगवा रंग होता है, वो उसके खिलाफ ही थे, रिचुअल्स के खिलाफ। वो बोलते थे कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो अपने आप को जानना होगा। तो वैसे ही करके गुरु नानक, दादू दयाल, ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये सगुन वाले थे या निर्गुण वाले थे। कल होके अगर क्वेश्चंस आ जाता है, सगुन में कौन कौन थे, तो रामानुजम थे, रामानंदा थे, चैतन्य महाप्रभु थे, ये सब सगुन वाले थे, यानी एक एट्रीब्यूट फॉलो करते थे गॉड का। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, यानी आकार करते थे, उनकी पूजा करते थे। अब यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स हैं, जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बार बार आता है। अब देखिएगा 9th सेंचुरी के अराउंड, 8th सेंचुरी के अराउंड, केरल में एक बहुत प्रसिद्ध नाम आदि शंकरा फेमस होते हैं। और ये अद्वैता करके, अद्वैत जो होता है, ये अद्वैत के चीफ प्रोपोनेंट पाए जाते हैं। मतलब अद्वैत किसको बोला जाता है, जिसमें नन ड्युअलिज्म होता है। नन ड्युअलिज्म मतलब आत्मा और परमात्मा, यानी जो भगवान है और जो हम बने हुए हैं जिस तत्व से, उसको अलग अलग हम पूजा नहीं कर सकते, उसको एक ही हम मान के पूजा करें। यानी जो परमात्मा है उसी का अंश आत्मा है, तो उस फॉर्म में जो फिलॉसफी
जनरेट की गई वेदांता फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, वो आदि शंकरा ने किया। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे वो बनाएगा? सिंपल है, वो पूछेगा कि अद्वैत की फिलॉसफी क्या है। तो एक नॉन ड्युअलिज्म की फिलॉसफी आपको याद होना चाहिए। और जनरली इसमें गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, हम मतलब जनरली आप देखेंगे देयर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द अद्वैता, उस तरह से आगे जाके आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर हम गॉड और कॉमन ह्यूमन को अलग नहीं ट्रीट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कूल बिलीव कर रहा है इन द आइडेंटिटी ऑफ आत्मा और ब्रह्मा, ये दोनों के बीच की एक रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। फिर आते हैं रामानुजम। रामानुजम आते हैं, इसके सभी चीज मैंने दे दिया है कि कहाँ पर ये प्रोमिनेंट थे, किस रीजन में, जैसे तमिलनाडु, कौन सा ईयर था इनका इम्पोर्टेंट, और यह नॉन ड्युअलिज्म थे। जैसे अभी आपने देखा नॉन ड्युअलिज्म, उसको क्या बुलाया जाता था, इट वाज ए मेजर एक्सपोनेंट ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन। वैसे ही करके आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यह वैष्णविज्म से जुड़े थे, विष्णु की पूजा करते थे, साथ ही साथ नॉन ड्युअलिज्म था, यानी यह भी आत्मा और परमात्मा के बीच एक ही साथ एक एंटिटी बनाकर, रिलेशनशिप बनाकर पूजा करते थे, नॉन ड्युअलिज्म पे विश्वास करते थे कहीं ना कहीं। और इसमें सभी में आपको कुछ ना कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी, अगर आप सही से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि सभी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, सभी रिचुअल्स के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी आपको मिलते जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप माधवचार्य के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे आपको द्वैत फिलोसफी दिखेगी। अब द्वैत फिलोसफी क्या है? अद्वैत तो हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा और आत्मा जो है वो एक तरह से, लेकिन द्वैत में क्या होता है, डुअलिज्म फिलोसफी होती है, यानी जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है आत्मा और ब्रह्मा में, वह लाई करता है। मतलब अगर आत्मा को भी हम अलग तरह से पूज रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और परमात्मा को भी हम अलग तरीका से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यह जो डुअलिज्म की सिद्धांत है, जो फिलोसफी है, उसे द्वैतवाद बोला जाता है, द्वैत हिंदी में। और इसे माधवचार्य कर्नाटक में लाए थे 1238 से लेके 1317 एडी के बीच में। तो ये टाइमलाइन भी आपको याद होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि रामानुजम और माधवचार्य में कौन द्वैत थे, तो माधवचार्य थे। अगर मैं आपसे पूछूं माधवचार्य और आदि शंकरा में कौन अद्वैत थे, तो आदि शंकरा अद्वैत थे। तो वैसे ही करके इसमें मैं सभी चीज तो कवर आपके लिए नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आपको एक एसेंस बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, निम्बार्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इन ये द्वैत और अद्वैत दोनों फिलॉसफी पे बिलीव करते थे। तो ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा। रामानंद के बारे में पूछा जा सकता है कि यह एक ऐसे सेंट थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को कहाँ ले गए थे। भक्ति मूवमेंट को वो नॉर्थ इंडिया में लेकर गए थे। तो वो कौन लेके गए थे? रामानंद लेके गए थे 14th सेंचुरी में। और जनरली लॉर्ड रामा के डिवोटी थे। कबीर और रविदास इनके डिसिपल हैं, इनके डिसिपल शिष्य हैं, कबीर और रविदास। तो इस तरह से ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे वल्लभाचार्य के बारे में आपको याद होना चाहिए कि वल्लभाचार्य किस चीज के लिए फेमस थे, एक तेलुगु सेंट थे। और ये शुद्ध अद्वैता, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है कि शुद्ध अद्वैता के प्रोपेगेंट कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की सिद्धांत दी थी, फाउंडर ऑफ द पुष्टि मार्ग सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म, जिसे शुद्ध अद्वैत भी बोला जाता है। तो इस तरह से कबीर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 15th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम लाइन देखिएगा, कबीर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है। जैसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कॉल्ड बीजक, अभी मैं दिखाऊंगा, डायरेक्टली ये बीजक पूछा है पीवाईक्यू में। तो इस तरह से जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आप नितिन सिंघानिया के जो स्क्रीनशॉट्स आप मैंने लगा रखे हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं दे भी दूंगा। ये भी अद्वैत फिलोसफी पे ही बिलोंग करते थे, डिसिपल ऑफ रामानंदा थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बीजक कंपाइल किया गया, इनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है, बीजक एक किताब है, आदि ग्रंथ भी है। फिर आगे चल के यही गुरु नानक जी और सिखिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के उभरता है। और गुरु नानक भी आप देखेंगे कि अराउंड 16th सेंचुरी एडी सिखिज्म की शुरुआत हो गई थी। और निर्गुण भक्ति, फिर नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोग, लॉर्ड कृष्णा के जो डिवोटीज हैं वो आएंगे। ऐसे करके आपको सभी चीजें याद रखनी पड़ेगी। दादू दयाल फॉर एग्जांपल गुजरात से बिलोंग करते थे। वेदाज कास्ट सिस्टम, देखिए सभी चीज कॉमन ही आपको मिलेगी। वेदाज कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, दादूपंथी इनके फॉलोअर्स को बोला जाता था। वैसे ही मीराबाई के बारे में आपको तो पता ही है, लॉर्ड कृष्णा।
सूरदास के बारे में आपको पता ही है, लॉर्ड कृष्णा, और ही वॉज वेरी डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। शंकरा देव, ही वॉज वैष्णवा। वैसे ही नामदेव, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब महाराष्ट्र वाला जो रीजन है ना हमारा, वेस्ट इंडिया, वहां से रिलेटेड है। और आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनके कंटेम्परेरी कौन थे, तो इनके टाइमलाइंस आपको याद होने चाहिए। जैसे नामदेव का टाइमलाइन क्या है, 1350 एडी के आसपास। तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कौन सा किंगडम चल रहा था, क्या मराठा किंगडम में अगर चल रहा था तो कौन से रूलर थे। फॉर एग्जाम्पल ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ज्ञानेश्वर के बारे में लिखा गया है, ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ अनदर ग्रेट मराठी फिलोसफर नामदेव। यानी ये नामदेव और ज्ञानेश्वर दोनों आपस में ही कंटेम्परेरी थे, एक साथ ही दोनों एग्जिस्ट करते थे। एक नाथ हो गया, तुकाराम हो गया, तुकाराम तो काफी फेमस थे। और आपको देखने को मिलेगा एक नाथ हो गए, या फिर समर्थ रामदास, ये भी काफी ज्यादा फेमस थे। रामदास हनुमान बोला जाता था इनको। और यह भी आपको देखने को मिलेगा कि शिवाजी के कंटेम्परेरी थे, तो शिवाजी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि किसके कौन कंटेम्परेरी है, किस सेक्ट को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वरकारी सेक्ट किससे रिलेटेड था, विठला, विठला वरकारी सेक्ट को किससे रिलेटेड था, तुकाराम से था, एकनाथ से था। तो इस तरह से गुरु घासीदास, ये आपको एक दिखेगा छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो इस ये इनके नाम पर ही है। ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे छत्तीसगढ़ में, जो कि सतनामी कम्युनिटी को एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में पूछ सकता है यूपीएससी। अब चलते हैं मेन अपने पीवाईक्यूज में। यही देखिए, तमिलनाडु का भी आपका टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा रखे हैं, वहां भी सेम चीज बताया हुआ है। देखिए, आदि शंकरा अद्वैत, जो मोनोइज्म पे बिलीव करते थे। फिर आप देखेंगे रामानुजा, जो कि विशिष्ट अद्वैत। फिर आप देखेंगे इस तरह से जो डुअलिस्टिक फिलोसफी है। फिर आप देखेंगे अद्वैत के बाद अलग अलग फिलोसफीज महाराष्ट्र में निकल के आई। या फिर जो रामानुजम थे, रामानंदा थे, ये लोग नॉर्थ में जाके कैसे फेमस होते हैं और भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ में लेके जाते हैं। ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कबीर, रामानंदा, भक्ति का जो मैंने आपको बताया, वही सेम चीजें यहाँ पे लिख रखी है। देखिए, कबीर के बारे में भी लिख रखी है, गुरु नानक के बारे में भी लिख रखी है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ज्ञान देवा, देखिए यहाँ पे फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र इन 13th सेंचुरी, कंटेम्परेरी ऑफ भगवत गीता कॉल्ड ज्ञानेश्वरी। इन्होंने लिखा था भगवत गीता ज्ञानेश्वरी नाम से। सॉरी, मैंने कंटेम्परेरी बोल दिया। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सभी कौन थे, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो एक साथ आप इनके नाम से याद रख सकते हैं। और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट आखिर है क्या, या इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंस वही होगा आपका कि इक्वल इम्पोर्टेंस वही था कि रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस था। आपको डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस करना चाहिए। जैसे मराठी वाले रीजन में मराठी में वो लोग लिखते थे। कबीर अपने अवध भाषा वाले रीजन में, यूपी में, उस लैंग्वेज में लिखते थे। वैसे ही जिस रीजन के जो थे उस रीजन में लिखते थे। और उनका ही ग्रेट इंपॉर्टेंस था कि कास्ट सिस्टम के विरुद्ध जाना, रिचुअल्स के विरुद्ध जाना, आम लोगों को मंदिर तक पहुंचाना, एक मार्ग क्रिएट करना कि रिलीजन को समझाना और हिंदुइज्म के वैल्यू को बढ़ाना, रिवाइव करना, यही सभी भक्ति मूवमेंट्स की बुनियाद रही। तो आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको अब मैं बताऊंगा, देखिए अब जितना चीज मैंने आपको बताया ना, वैसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। देखिए 2014, बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। अभी मैंने आपको बताया था कि बीजक में कंपोजिशन तो है, लेकिन वो कंपोजिशन दादू दयाल का नहीं है, वो कंपोजिशन किसका है, वो कंपोजिशन कबीर का है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाई माधवाचार्य, ये भी गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया था पुष्टि मार्ग माधवाचार्य से नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। यानी अगर आप इस क्वेश्चन का स्पेक्ट चेक करेंगे ना, किस तरह से आपसे पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिशन पूछ रहा है, तो कंपोजिशन में आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से फेमस रिफॉर्मर थे और उन्होंने क्या लिखा था, वो चीज आप पढ़ लीजिए। फिर फिलोसफी तो पूछ ही रहा है, तो फिलोसफी तो आपको पता ही होना चाहिए। अद्वैत फिलोसफी के कौन थे, वैद फिलोसफी के कौन थे, या फिर पुष्टि मार्ग के कौन थे, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लोधी डायनेस्टी के टाइम और बाबर डायनेस्टी के टाइम कौन आए थे। तो अभी मोस्टली
लोधी डायनेस्टी और ये सब 12th सेंचुरी के बाद आया था। अभी मैंने आपको बताया था कि 12th सेंचुरी के बाद से लेके 15th सेंचुरी तक रिवाइव हुआ था। कौन सा मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट। यानी दोबारा से आया था साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में। और सबसे पहले भक्ति मूवमेंट कहाँ पे आया था? तो साउथ इंडिया में आया था। कब आया था? तो 6th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी आया था। तो आपको ही पता है कि ये जो लोधी डायनेस्टी है, फिर जो दिल्ली सल्तनत है या मुगल्स है, ये ऑब्वियसली 12th 11th सेंचुरी के बाद आए हैं। 10th सेंचुरी से पहले कोई भी नहीं आया है। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराजा। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इसका करेक्ट आंसर गुरु नानक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पूछ रहा है प्रीचिंग व्हेन लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर, यानी बाबर के आने का टाइम, यानी 1526 के आसपास। ये काफी लेट में पूछ रहा है। तो 1526 के आसपास आपको देखने को मिलेगा गुरु नानक जी जो थे, उन वो भक्ति सेंट आए थे। ये दोनों, ये त्यागराजा तो बाद में आए थे उस टाइमलाइन के, और दादू दयाल उससे पहले आए थे। यानी एग्जैक्ट टाइमलाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कब आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू, रिसेंट है, 2022 में पूछा था, क्योंकि मोदी जी गए थे और वहां पे देखिए उन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था कुछ तो जाके हैदराबाद में, और वहां पे सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू वहां पे इनोग्रेट किया और हैदराबाद में। और यहाँ पे देखिए आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना बड़ा स्टैचू है, कहाँ पे किया, क्या किया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंट्स द टीचिंग्स। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो एसेंस है भक्ति मूवमेंट का, रामानुजम अगर सोशल रिफॉर्मर थे, भक्ति सेंट थे, तो उन्होंने इन चीजों में से क्या किया होगा। अब देखिए, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वाज डिवोशन, यानी भक्ति मूवमेंट का ही आपसे मोटो पूछ रहा है, जो सबसे सटीक होगा। सही सही सी बात है। तो इस तरह से अगर आप चीजों को डिस्कवर करेंगे, आप बेसिक्स पढ़ के जाएंगे, टाइमलाइन पढ़ के जाएंगे, मोटो पढ़ के जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे, तब जाके आप क्वेश्चंस बना पाएंगे भक्ति मूवमेंट का। होपफुली इस वीडियो में आपको समझ में आएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे करके बता सकते हैं। और यह चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी पीवाईक्यूज के वीडियोस जो ऊपर फ्लैश हो रहे हैं उस पर भी जाके जरूर से देखिए। थैंक यू।